अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको जो 3 बड़ी खबरें देंगे। एक तो ये है कि फवाद चौधरी साहब ने, आपको मालूम है, पीटीआई छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने पीटीआई छोड़ने से पहले किन 2 शख्सियात से अहम मुलाकातें की। एक तो एक सियासतदान है और दूसरे एक इस्टेब्लिशमेंट के फिगर हैं। उनसे इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी साहब ने पीटीआई और इमरान खान साहब को छोड़ने से पहले मुलाकातें की। हम आपको बताएंगे कौन थे और क्या हुआ। इसके अलावा हम आपको जो फैसल वाडा साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि साबिक डीजीआईएसआई जनरल फैज़ हमीद वो बरतानिया से कब्ज़ा माफिया मलिक रियाज के आने वाले $190 मिलियन पर जो मुबैना तौर पर रिश्वत ली इमरान खान साहब और दीगर लोगों ने, उसमें जनरल फैज़ हमीद भी बेनिफिशरी थे और उन्होंने भी काफ़ी उसमें हराम कमाया। इस पर भी आपको कुछ अंदर की खबरें देंगे, जो कुछ जिन खबरों तक मैं ज़ाती तौर पे रसाई रखता हूँ उस वक्त क्या हुआ था और उसमें जनरल फैज़ हमीद का क्या किरदार था। इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि अब जनरल फैज़ हमीद के साथ जो रिटायर्ड हैं और साबिक डीजीआईएसआई हैं और साबिक कोर कमांडर पेशावर और कोर कमांडर बहावलपुर हैं, उनके साथ क्या सलूक इस वक्त बरता जा रहा है फ़ौज की तरफ से। ये बड़ा दिलचस्प है, ये भी आपको अंदर की आज खबर देंगे। इसके अलावा जो बुशरा बीबी की और इन सब की करप्शन है, उसमें अब जनरल कमरुद्दीन बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और जनरल आसिम मुनीर का जो रोल है, इस पर भी आपको आज कुछ अंदर की खबर देंगे कि ये क्या हुआ था जो अल्टीमेटली जनरल आसिम मुनीर की उस वक्त डीजीआईएसआई से रिमूवल का भी बायस बना था। ये भी बड़ी दिलचस्प खबर है। वैसे तो स्टोरी उमर चीमा साहब की है, लेकिन इसमें हम कुछ एडिशंस आज करेंगे। वो ये कि देखिए, ये जो आपको मालूम है, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने तो उनके बनने के कुछ अर्से बाद जो डीजीआईएसआई आए वो जनरल आसिम मुनीर से, जो उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल थे। ज़रा ये बताते हैं कि उस वक्त के डीजीसी ने सबसे पहले, जो कि जनरल फैज़ हमीद ही थे, जनरल कमरुद्दीन बाजवा से ये शेयर की मालूमात के जो उस्मान बुज़दार हैं वज़ीर आला पंजाब, वो और बुशरा बीबी की दोस्त फरा गोगी के हस्बैंड जमील गुज्जर, ये मिलके पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफ़र और दीगर मामलात में और मलिक रियाज से पैसे हराम खा रहे हैं और वो पैसे बुशरा बीबी तक जा रहे हैं। तो ये ट्रेल मनी की, करप्शन की वज़ीर आज़म के घर जा रही है। तो जनरल कमरुद्दीन बाजवा ने कहा कि इस पर तो इमरान खान साहब से बात करनी चाहिए। तो जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जनरल कमरुद्दीन बाजवा ने कहा कि नहीं, फ़ायदा तो होगा, क्योंकि जनरल कमरुद्दीन बाजवा उस्मान बुज़दार को पसंद नहीं करते थे, तो वो तो चाहते थे कि इसको हटा दे। तो उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा एक केस है, मैं इमरान खान के पास जाता हूँ, उसे कहता हूँ यार तुम जिसको उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस खिलाए तो इस तरह हराम खा रहा है, तो इसको हटाओ। तो वो ज़रा ये बताते हैं कि वो ये मालूमात लेकर गए इमरान खान साहब के पास। उन्होंने इमरान खान साहब को बताया कि ये उस्मान बुज़दार और एहसन जमील गुज्जर पैसे खा रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अदरवाइज़ फिर 2 ख़वातीन का नाम आएगा और आपको शर्मिंदगी का सामना होगा। और उन 2 ख़वातीन से मुतलिक उनका इशारा जारी बताया। जब एहसन जमील गुज्जर मेंशन कर दिया तो खान साहब को क्लियर हो गया कि वो फरा गोगी की बात कर रहे हैं और मेरी बीवी बुशरा बेगम की बात कर रहे हैं। लेकिन खान साहब ने, कहते हैं कि आगे से सवाल भी ना किया और खान साहब खामोश रहे और उसके बाद वो मुलाकात ख़त्म होगी। उसके बाद जनरल कमरुद्दीन बाजवा ने जनरल आसिम मुनीर, जो उसके डीजीआईएसआई थे, उनके साथ तय किया कि अब हम एक जॉइंट मीटिंग भी इमरान खान साहब से करेंगे और अब फिर अगर यही बात है तो फिर बुशरा बेगम और इनका भी, फरा गोगी का भी बरह रास्त नाम लेकर बात करेंगे। इस दौरान हुआ ये कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो उस वक्त होते थे, जो अब आर्मी चीफ हैं, इनकी से एक मुलाकात की इमरान खान साहब ने और उस मुलाकात में वो मुलाकात तलखी में बदल गई। और वो तलखी में इस तरह बदली कि हालांकि ये वो जनरल आसिम मुनीर थे जो नवाज शरीफ साहब को डिसक्वालीफाई कराने वाला अकामा यूएई से लेकर आए थे, और ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब से बड़ी मोहब्बत करते थे। और इवन के इनमें और जनरल फैज़ हमीद में एक वक्त ये भी था कि आपस में, जिसे कहते हैं ना, वो
टसल इस बात पे थी कि कौन इमरान खान साहब से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो खैर एनीवे, तो उधर इमरान खान साहब ने DGISI जो थे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनसे कहा कि आप एक तो पंजाब में मुझे नून लीग तोड़ के दीजिए, उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाइए, और सेनेट में भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाइए नून लीग का। तो उस पर जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि ज़रा बताते हैं कि आपकी हुकूमत पंजाब में कायम हो चुकी है, सेनेट में भी आपको सादिक संजरानी और बाप की सूरत में आपकी हुकूमत ही है, तकरीबन समझिए आपकी ही मेजॉरिटी है वहाँ पर, तो हमें मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है कि बाहर इंटरनेशनल कम्युनिटी और सबकी वो नज़रों में आए कि ये क्या करते फिर रहे हैं। जिस पर इमरान खान साहब बड़े गुस्से हुए, और वहाँ पर जब तलखी हुई तो जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान साहब को कहा कि खान साहब, आप माजरत के साथ अपने घर पर तवज्जो दीजिए, आपकी बेगम बुशरा बेगम और अपनी दोस्त फरा गोगी के ज़रिए यूँ रिश्वत खा रही हैं। उस पर इमरान खान साहब बहुत सख्त गुस्से, और उसके बाद उन्होंने जनरल कमर बाजवा से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी सूरत में आसिम मुनीर DGISI नहीं चाहिए। उस पर जनरल कमर बाजवा ने कहा कि आप सोच लीजिए 1-2 दिन, अगर कोई आपस में तलखी हुई है तो मैं उसको सुलह सफाई में बदलवा दूँ। लेकिन इमरान खान साहब डिटर्मिन रहे कि नहीं, अभी फौरी मुझे नोटिफिकेशन चाहिए जनरल आसिम मुनीर के हटाने का। उसके बाद जनरल कमर बाजवा ने जनरल आसिम मुनीर को गुजरांवाला कोर कमांडर भेज दिया, और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को जो रिसेंटली एलिवेट हुए थे उनको DGISI बना दिया, जो कि इमरान खान साहब के बाद में फिर बहुत चहेते भी साबित हुए। और ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने में उनका बहुत बड़ा किरदार भी था 2018 के इलेक्शन को रिग करने का बतौर DGC-ISI। तब जनरल फैज़ हमीद बन गए DGISI, सारा कहानी चल पड़ी, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं जो दूसरी एक बड़ी खबर है, वो है कि फैसल वाडा साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया कि वो जनरल फैज़ हमीद मुलव्विस थे। अच्छा, एक बात तो दुरुस्त है, जनरल फैज़ हमीद उस करप्शन के मामले में बराह रास्त मुलव्विस थे जो मलिक रियाज के हराम का पैसा जो UK से आ रहा था, और फिर बहरिया टाउन के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में जुर्माने में एडजस्ट करवा दिया इमरान खान साहब ने। ये कहानी ये है कि जनरल फैज़ हमीद के जो भाई हैं नजफ हमीद, जो पटवारी थे, जो बाद में जनरल फैज़ हमीद की करामात से नायब तहसीलदार हुए और फिर उसके बाद वो PTI के भी चकवाल के करता धरता बन गए। तो नजफ पटवारी को, जो जनरल फैज़ हमीद के भाई थे, चौधरी निसार ने पिंडी से ज़िला बदर इसलिए किया था और उनकी यहाँ से पोस्टिंग इसलिए की थी कि नजफ पटवारी मलिक रियाज के टाउट थे। मलिक रियाज ने, क्योंकि वो बहुत बड़ा कब्ज़ा माफिया है, पिंडी में वो ज़मीनों पर कब्ज़े लेते थे, ट्रांसफ़रें करवाते थे, अलाटमेंट्स करवाते थे, तो उसके लिए उन्होंने पटवारी रखे हुए थे जो सारी गेम खेलते थे। तो चौधरी निसार और मलिक रियाज की नहीं बनती थी। चौधरी निसार जब वज़ीर दाखिला बने तो वो उन्होंने रावलपिंडी डिवीज़न और पोठवार डिवीज़न में जो मलिक रियाज के टाउट पटवारी थे उनको टारगेट कर करके यहाँ से निकाला। तो उसी में नजफ पटवारी भी निकाले गए थे, और नजफ पटवारी का मलिक रियाज से वो ताल्लुक चकवाल जाने के बाद भी बरकरार रहा, और उसी ताल्लुक ने रोल प्ले किया कि जब मलिक रियाज के पैसे आ रहे थे UK से वापस, ये हराम की कमाई जो वहाँ पर पकड़ी गई थी, तो फिर उसमें ना सिर्फ शहजाद अकबर मुलव्विस थे, इमरान खान साहब मुलव्विस थे, बल्कि जनरल फैज़ हमीद भी मुलव्विस थे अपने भाई के तवस्सुत से नजफ पटवारी के। और फिर ये सब लोग उस वक्त दे ऑल वर मिल्किंग मलिक रियाज, ठीक है, कि 7 अरब रुपए की वो 458 कनाल अराजी इमरान खान और बुशरा बीबी ले उड़े, और ये अलहदा पैसे ले उड़े। इनके पर में इल्ज़ाम लगाती है ये PMLN की हुकूमत के 2 अरब रुपए शहजाद अकबर साहब ने उसमें रिश्वत ली। जनरल फैज़ हमीद ने भी उसमें अरबों रुपए का हाथ मारा, ठीक है। तो इन सब ने उसमें गेम की, ठीक है। और मैं आज आपको एक बात कहूँ कि मैं उस वक्त जब ये पैसों का मामला चल रहा था तो मैं एक इदारे में, एक TV चैनल में जॉब करता था उस वक्त। तो मुझे उस वक्त ऊपर से कन्वे किया गया कि असद, आप ये जो 190 मिलियन पाउंड है मलिक रियाज के पाकिस्तान आए और सुप्रीम कोर्ट में एडजस्ट किए गए, इसके ऊपर कोई स्टोरी नहीं करेंगे। टॉप मैनेजमेंट की तरफ से मुझे कन्वे किया गया। तो जब मैंने सवाल किया कि क्यों सर, ये क्यों हम नहीं रिपोर्ट कर सकते,
तो उन्होंने कहा असद, क्योंकि मुझे जानते थे कि मैं किस किस्म की हरकतें करता हूँ, उन्होंने कहा असद ये लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने खुद मुझे डायरेक्ट कॉल करके बोला है कि इसके ऊपर स्टोरी नहीं होगी, तो हमारा चैनल इसके ऊपर कोई स्टोरी नहीं लेगा, तो आपने भी कोई स्टोरी करने की नहीं कोशिश करनी। यानी कि उन्होंने नाम लिया लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का। ठीक, तो अगर ये सिर्फ इमरान खान हराम खा रहे थे तो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद चैनल मालकान को फ़ोन करके क्यों कह रहे थे कि इसके ऊपर स्टोरी नहीं होगी मलिक रियाज के इस हराम की कमाई के ऊपर? समझ गए ना आप? तो अब बात यह है कि फैसल वाडा की स्टोरी तो ठीक है, इल्ज़ाम तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि फैसल वाडा खुद एक टेंटेड इंसान है। ठीक है, तो अब बात यह है कि वो फैसल वाडा साहब की अपनी तो कोई हैसियत नहीं है। उनके भी अगर आप 2000 के बाद से आज तक के माली असासे जो बनाए हैं उन्होंने, उसकी मनी ट्रेल मांगें तो यहाँ पे सबकी चीखें निकल जाएं कि उन्होंने कैसा पैसा बनाया और वो किन का पैसा प्रॉपर्टी की और ये इस इंडस्ट्री में घुमाते रहे हैं कराची में। ठीक है, तो सबको पता चल जाए कि फैसल वाडा क्या चीज़ है। कोई उनसे मांगे ना मनी ट्रेल वो अपनी दें। तो बात यह है कि फैसल वाडा जो डीजीसी हैं आईएसआई के मेजर जनरल फैसल नसीर, उनके आप टाउट कह लें जो भी कह लें वो हैं। ठीक है, तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि जनरल फैज़ हमीद के बारे में जो ये फैसल वाडा बोलते फिर रहे हैं, ये आईएसआई के बिहाफ पर ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ये फ़ौज के बिहाफ पर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि अगर फ़ौज की क़यादत को ये पता है कि जनरल फैज़ हमीद ने इतना हराम कमाया हुआ है, तो क्यों नहीं उनको प्रोसिक्यूट कर रहे? सिविलियंस के तो फ़ौरन फौजी अदालतों में मुकदमे लेके जा रहे हैं, तो जनरल फैज़ हमीद को भी लेकिन है। और मैं मेजर जनरल फैसल नसीर साहब से कहना चाहूँगा कि बंदा तो कोई किरदार वाला खड़ा करें। आप फैसल वाडा खड़ा कर देते हैं इल्ज़ामात लगाने के लिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहा है, वो टीवी चैनलों पे आ रहा है। हम जैसे फैसल वाडा की हैसियत नहीं जानते, हम फैसल वाडा का किरदार नहीं जानते। तो अब चीज़ ये है कि ये सब कुछ हुआ और उसके बाद अब ज़रा ये बता रहे हैं जो कि बड़ी खबर है, वो ये है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जनरल फैज़ हमीद की नकलो हरकत महदूद कर दी गई है। उनको चकवाल में ही महदूद कर दिया गया है और उनको बैरून मुल्क या चकवाल से बाहर भी ट्रैवल करने से मना कर दिया गया है। उनको लोगों से मिलने से भी परहेज़ का कह दिया गया है कि वो अब ज़्यादा मुलाकातें मत करें, और उनके बारे में कुछ ना कुछ फ़ौज के अंदर चल रहा है उनके मामलात के बारे में, उनके माली मामलात और उनके दीगर मामलात के बारे में। तो जो कुछ उन्होंने फ़ौज के अंदर किरदार अदा किया है और जो कुछ उन्होंने सियासत के अंदर किरदार अदा किया है, इसके बारे में फ़ौज में संजीदगी से गौर जारी है। इसीलिए उस चीज़ पर जब तक कि कोई फ़ैसला नहीं हो जाता कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करनी है नहीं करनी है, और अगर करनी है तो किस नोयत की करनी है और किस इशू पर करनी है, उनके सियासी किरदार पर या उनके फ़ौज के अंदर जो किरदार उनका रहा आर्मी चीफ की हदायत के बरखिलाफ़ चलने वाला, या जो उनके माली करप्शन के मामलात हैं मुबैना, इन पर या सिरे से कार्रवाई करनी ही नहीं। तो ये जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक जनरल फैज़ हमीद को कहा गया है कि आप अब ज़रा अपने आप को महदूद रखें जब तक कि फ़ौज आपके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं ले लेती। तो इसलिए अब वो उनकी तो नकलो हरकत महदूद हो गई है। इसके अलावा जो आज की सबसे एक और बड़ी खबर है वो फवाद चौधरी साहब का पीटीआई छोड़ना है, जो फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे हैं पीटीआई के दौर में और साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर भी रहे हैं। देखिए, फवाद चौधरी साहब का हम आपको बताते हैं कुछ हालिया दिनों में मेरी उनसे सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मुलाकातें नहीं, तो मुझे उन दिनों में ही अंदाज़ा आ रहा था कि वो काफ़ी रिजनमेंट का शिकार हैं जो इमरान खान साहब इल्ज़ामात लगा रहे थे। क्योंकि मैंने उनसे पूछा मुतअद्दिद बार कि चौधरी साहब आपको क्या ये वाकई यकीन है कि इमरान खान साहब को जान का ख़तरा है और उनको कत्ल किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा कि यार देखो, ख़तरा तो हर लीडर को रहता है, लेकिन बात यह है कि पीटीआई में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को डराने को अपना धंधा बना लिया, कि वो इमरान खान को जा के डरते रहते हैं कि फ़लाँ आपको कत्ल की साजिश कर रहा है, फ़लाँ कर रहा है, फ़लाँ कर रहा है, और ये डरता रहता है।
तो अब हुआ ये कि आपको मालूम है, हम यहाँ पे बताते हैं कि उन्होंने आज 2 मुलाकातें कौन सी की हैं फवाद चौधरी साहब ने। तो फिर आपको पता है खान साहब ने जब मजम्मत की, बिलाखिर 5 दिन बुशरा बीबी करने के बाद, तो उसमें उन्होंने फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी की मजम्मत नहीं की, जिस पर फवाद चौधरी साहब की अहलिया हिब्बा फवाद साहबा ने उन्होंने ट्वीट करके खान साहब से गिला किया कि फवाद चौधरी भी गिरफ्तार है, उसका भी नाम ले लेते आप। तो अब उसके बाद आपको पता है फवाद चौधरी साहब को जिस तरह से ज़मानत मिलने के बावजूद गिरफ्तारी की कोशिश की गई, फिर वो दोबारा उन्होंने कोर्ट से ज़मानत ली और उसके बाद से वो रूपोश थे। आज उन्होंने ज़रा ये बता रहे हैं कि फैसल वाडा साहब से मुलाकात की थी और तकरीबन 1 घंटे पर मुश्तमिल उनकी मुलाकात थी, और जिसमें यकीनन उन्होंने पीटीआई छोड़ने के बारे में और अपने मुस्तकबिल के बारे में और कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए, उस पर उन्होंने फैसल वाडा साहब से गुफ्तगू की, उनसे मदद मांगी, और फिर फैसल वाडा साहब उनको लेकर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, कुछ ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि वो ब्रिगेडियर हैं और कुछ ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि वो मेजर जनरल फैसल नसीर हैं, जिनसे ले जाकर उन्होंने फैसल वाडा साहब ने फवाद चौधरी साहब की मुलाकात करवाई। और उसके बाद फिर फवाद चौधरी साहब ने सब तसल्लियाँ और गारंटियाँ हासिल कर लेने के बाद फिर उन्होंने अपना इमरान खान साहब से अलहदगी का ऐलान किया, और अब वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है, और उन्होंने कहा कि वो सियासत से रिटायरमेंट ले रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है इतनी जल्दी ना तो उनको नून लीग लेगी ना पीपल्स पार्टी लेगी। उन्होंने काफ़ी सख्त ज़बान इमरान खान साहब की खातिर इन जमातों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।